नमस्कार, मैं हूं आपकी होस्ट अनुष्का और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट प्रोग्राम मिसेस भाग्यशाली। हमारी आज की मिसेस भाग्यशाली को लाइफ को एंजॉय करना बहुत अच्छे तरीके से आता है और एंजॉयमेंट के साथ साथ उनकी सबसे अच्छी क्वालिटी ये है कि उन्होंने अपने फैमिली मेंबर्स में एक परफेक्ट बैलेंस मेंटेन किया हुआ है। साथ ही उन्हें अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी करना भी बहुत पसंद है। तो आइए मिलते हैं हमारी आज की मिसेस भाग्यशाली से। आज की मिसेस भाग्यशाली हैं लखनऊ की रहने वाली आकांक्षा रस्तोगी। आकांक्षा ज्वेलरी डिजाइनिंग का कोर्स कर चुकी हैं और तंजोर पेंटिंग्स बना लेती हैं। खाली समय ये बच्चों के साथ बिताना पसंद करती हैं और कई तरह की बुक्स भी पढ़ती हैं। आकांक्षा को कुकिंग का शौक है और अपने किचन में ये कुछ न कुछ नया एक्सपेरिमेंट जरूर करती हैं। आकांक्षा का मानना है कि एक कुशल गृहिणी होने के लिए एक महिला को एक अच्छा कुक होना चाहिए, क्योंकि तभी वो घर में सबका दिल जीत सकती हैं। आकांक्षा जी हैं हमारी आज की मिसेस भाग्यशाली, जिनसे अब हम जानते हैं कि इस प्रोग्राम का हिस्सा बनके उन्हें कैसा लग रहा है। मैम, स्वागत है इस प्रोग्राम में आपका। थैंक यू। आप आज मिसेस भाग्यशाली बनी हैं, कैसा एक्सपीरियंस लग रहा है आपको? मैं बहुत खुश हूँ इस प्रोग्राम में आके और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है कि लाइक फर्स्ट टाइम ऐसे कैमरे के सामने और मेरे घर में शूटिंग हो रही है। इट्स वेरी एक्साइटिंग। मतलब कुछ प्रिपरेशन की थी पहले से या नहीं? कुछ भी नहीं बस एकदम आपने बोला और बस हाँ बस आ गई आपके पास। एंड यहाँ मिलेंगे किससे किससे आज आप मेरी सिस्टर इन लॉ से मिलेंगी और मेरी मदर इन लॉ जो मेरी फैमिली में रहती हैं उनसे मिलवाऊंगी मैं। चलिए उनसे मिलते हैं। हमारे साथ इस समय आकांक्षा जी की सिस्टर इन लॉ और मदर इन लॉ हैं, जिनसे हम बातें करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं उनकी सिस्टर इन लॉ से। मैम, आपका नाम? मैं प्रियंका रस्तोगी। तो प्रियंका जी, क्या बताएंगी आप इनके बारे में हमें? जब इनकी मैरिज हुई थी तो इमिडिएटली हम लोग को बाहर मूव होना पड़ा हस्बैंड के ट्रांसफ़र की वजह से। तो हम लोग उतना ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं कर पाए, बट वापस आने के बाद हम लोगों ने बहुत ही इंजॉय करा। अब आप वो कमी पूरी कर रही हैं जो वापस वो जो कभी उस टाइम रह गई थी अभी हम लोग पूरी करते हैं। अब हम लोग साथ में पूरा घूमना और सारी बातें शेयर करना सब कुछ। कैसे आप लोग एंजॉय करते हैं? अक्सर ही हम लोग जैसे कभी मूवी का प्लान, कभी शॉपिंग का प्लान, कभी पिकनिक और कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। कभी इन्होंने कुछ अच्छी काफ़ी अच्छी कुक भी हैं। कुकिंग के बारे में पूछने ही वाली थी मैं, क्या क्या चीज़ें अच्छी बनाती हैं? तो ये इंडियन डिशेस के अलावा चाइनीज़ भी बहुत अच्छा बनाती है। उसके अलावा चॉकलेट्स वगैरह भी बना लेती है। चॉकलेट्स भी ट्राई करती हैं जी। इन्होंने बहुत अच्छा चॉकलेट बुके भी दिया था जी, तो बहुत ही टेस्टी चॉकलेट्स थी जी। यानी कि ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत ही अमेजिंग रहा है। बहुत ही अमेजिंग रहा है जी। आपने तो बहुत सारी चीज़ें हमें बताई। अब मिलते हैं आपकी मदर इन लॉ से और देखते हैं उनकी क्या रिव्यू है आपके बारे में। मैम, आपका नाम? देवी रानी। तो मैम, आपने शुरुआत में जब इनको पसंद किया था मैरिज के लिए, क्या क्या चीज़ें आपने सोची थी कि हाँ बहू में होनी चाहिए जो इनमें है? मैंने सोचा था कि मेरी बहू ऐसी हो कि कोई गेस्ट आए तो उसका स्वागत करे, वेलकम करे अच्छे से। और क्या क्या चीज़ें सोची थी? और इनके नेचर में कुछ बताइए। नेचर इनका बहुत अच्छा है, जैसे सबके छोटे बड़े सबका ध्यान मिल के रखती हैं। और खाना कैसा बनाती हैं? खाना बहुत अच्छा बनाती हैं। कुछ चीज़ें सिखाई थी आपने स्पेसिफिक जो यहाँ पे बनती हो? जैसे कढ़ी है, दही बड़े हैं, ये सब वो जैसे मम्मी ने मुझे सिखाया कि यहाँ पे जिस तरीके से सब लोग खाते हैं या यहाँ पे जैसे सबका टेस्ट डेवलप है चेंजेस। हाँ, तो इस तरीके से मम्मी ने मुझे शुरुआत में काफ़ी चीज़ें सिखाई। यहाँ पे जिस तरीके से मतलब जैसे पूजा वगैरह या त्योहार में हम लोग चीज़ें करते हैं वो सब मम्मी ने मुझे काफ़ी सिखाया। अच्छा, एक्सपेक्टेशंस क्या थी ये तो इन्होंने बताया है। जब ये आपको पसंद करने आई थी उस टाइम पे आपका कैसा एक्सपीरियंस था? मैं तो खैर बहुत नर्वस थी कि फर्स्ट टाइम ऐसे मतलब और फिर अरेंज मैरिज थी। लेकिन हाँ, जब मैं मिली सबसे तो मुझे बहुत अच्छा सबका नेचर लगा। मतलब मेरे मन में ये चीज़ नहीं आई कि हाँ मैं किसी नई फैमिली में या फिर एकदम ऐसे जा रही हूँ। हाँ, सबका नेचर बिल्कुल ऐसे जैसे मम्मी पापा जैसा है जी। तो आइए शुरू करते हैं आज का गेम और आप दोनों प्लेयर्स को सबसे पहले गेम समझाते हैं। हमारे पास यहाँ पे ये ट्रे है जिसके ऊपर ये जो नंबर्स और टॉयज़ हैं ये आपको फिक्स करने हैं एक एक करके। 30 सेकंड का आपके पास टाइम होगा। अगर ट्रे आप पूरी फिल कर देते हैं तो आप उसके ऊपर टॉयज़ को लगा सकते हैं दोबारा से, जो ऑलरेडी आपने बीच में लगाए हुए हैं। 30 सेकंड का टाइम है। जो ज़्यादा स्कोर बनाएगा वो हमारा विनर होगा। तो पहले आप शुरू कर रही हैं। रेडी हैं? आगे आ जाइए और आप अपना गेम शुरू कर दीजिए। कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा टॉयज़ वहाँ पर फिक्स हों। 1 2 3 काउंट करते रहते हैं। इनका स्कोर टाइटली लगने चाहिए। और जल्दी 1 2 3 कितने हुए हैं?
1। चलिए पहले सारे लग जाएं। कितने हो गए हैं? 2, 1 एंड स्टॉप स्टॉप स्टॉप। टाइम खत्म हो चुका है। बहुत लंबी यहाँ पे लाइन बन रही है। एक बार काउंट कर लेते हैं कितना स्कोर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 है आपका स्कोर। प्रियंका जी का स्कोर है 16। अब बारी है हमारी दूसरी प्लेयर की, तो चलिए उनके साथ एक गेम शुरू करते हैं। रेडी हैं मैम आप? तो आप अपना गेम शुरू कर दीजिए, लगाना शुरू कर दीजिए। टाइम आपका हो चुका है। 1 2 अरे वो वाला तो निकल गया, टाइटली लगाना है थोड़ा। 4 चलिए 4 5 6 इनको हरा देंगी। 7 टाइट नहीं लग रहे हैं। जो गिर गए हैं वो फिर से लगाने पड़ेंगे थोड़ा कस के। 4 3 2 1 एंड स्टॉप 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 स्टॉप। टाइम खत्म हो चुका है। अब गिर भी गए हैं इसमें से कुछ, तो फिर से काउंट करते हैं जरा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बेबी रानी जी का स्कोर है 10। इस मजेदार गेम के बाद अब बारी है कि इस गेम की रनर अप और विनर को हम दे दें उनके गिफ्ट्स। हमारे आज की इस गेम की रनर अप हैं बेबी रानी जी। कॉन्ग्रेचुलेशंस। एक गिफ्ट आपने जीता है मिसेस भाग्यशाली की तरफ से। कॉन्ग्रेचुलेशंस। और हमारे इस गेम की विनर हैं प्रियंका जी। कॉन्ग्रेचुलेशंस प्रियंका जी, आपने भी एक खूबसूरत सा गिफ्ट जीता है मिसेस भाग्यशाली की तरफ से। जैसे अभी हम और आप मिले आकांक्षा जी के फैमिली मेंबर्स से जिनसे हमने कुछ मज़ेदार बातें करी, वैसे ही आपके घर भी हम आ सकते हैं जहां आपकी फैमिली से मिलकर हम आपके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें करें। लेकिन उसके लिए थोड़ी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। आपको उठाना है अपना सेलफोन, टाइप करना है अपना नाम स्पेस अपने शहर का नाम स्पेस अपना मोबाइल नंबर और हमें मैसेज करना है इस नंबर पे। फिलहाल लेते हैं एक ब्रेक, कहीं मत जाएगा क्योंकि ब्रेक के इस पार आकांक्षा जी अपनी लाइफ की कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरीज आपके साथ शेयर करने वाली हैं। बने रहिए हमारे साथ ओनली ऑन मिसेस भाग्यशाली। खाली समय में जैसे कि अपनी मतलब बेटी को टाइम देना, उसके साथ अपना मतलब चीज़ें देखना, और बाकी घर में मुझे एक्चुअली जैसे कि हर चीज़ ऑर्गेनाइज बहुत पसंद है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट प्रोग्राम मिसेस भाग्यशाली और अब बारी है कि हम हमारी आज की मिसेस भाग्यशाली आकांक्षा जी से कुछ इंटरेस्टिंग बात करें उनकी लाइफ से रिलेटेड। तो आकांक्षा जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि आपकी एजुकेशन कहाँ से रही है? मैंने अपना ग्रेजुएशन कानपुर से ही कंप्लीट किया था एंड उसके बाद फिर मैंने दिल्ली से ज्वेलरी डिज़ाइनिंग किया। वहाँ पे मैं 3 साल रही हूँ। वहाँ से मैंने ज्वेलरी डिज़ाइनिंग में डिप्लोमा किया हुआ है एंड उसके बाद फिर मैंने उसी में डिग्री कोर्स भी अपग्रेड करा के किया हुआ जी। तो जो फ्रेंड्स के साथ उस टाइम पे टाइम स्पेंड हुआ उसमें कितना आप एंजॉय करती थी? बहुत इन्जॉय करते थे। बहुत ही इंटरेस्टिंग लाइफ का वो फेज़ था। मतलब वो फेज़ कभी वापस नहीं आ सकता बिकॉज उस टाइम पे हम लोगों ने अपने फ्रेंड्स के साथ, हम लोगों का एक कॉलेज लाइफ वाला सर्कल प्लान था, तो पूरा हम लोग उसमें बहुत इन्जॉय करते थे। किसी की बर्थडे होती थी बस तुरंत पार्टी करना, और कुछ भी छोटा सा ओकेजन निकला बस हम लोग तुरंत, हम लोग ने बहुत इन्जॉय किया, बहुत सेलिब्रेट करते थे वहाँ पे और मतलब बहुत इन्जॉय करा अपना वो लाइफ का फेज़। एंड कभी कोई प्रैंक भी किया किसी टीचर पे? हाँ, हम लोग अपने क्लास टीचर पे एक बार मुझे याद आ रहा है कि मैंने अपने एक्चुअली मैं मैथ्स में बहुत अच्छी थी। मैं जब मैं स्कूल में थी तो वो थोड़े से एजेड थे हमारे क्लास टीचर। तो मैंने क्या किया उनके साथ कि एक क्वेश्चन था वो बहुत टफ था लेकिन मुझे उसका आंसर पता था, तो मैंने उनको वही क्वेश्चन दे दिया कि उस दिन मतलब कि पूरा पीरियड मैंने उसमें उसी में निकाल दिया। हम लोगों ने सबने फ्रेंड्स ने मिलके प्लान किया था और आखिरी में सर वो सॉल्व नहीं कर पाए तो मैंने जाके बताया कि सर ये ऐसे सॉल्व होता है जी। यानी कि उनको आपने बिल्कुल इन्वॉल्व कर दिया था उसमें। तो डांट पड़ी थी या नहीं पड़ी? हाँ, नहीं डांट नहीं पड़ी थी। एक्चुअली वो बहुत अच्छे सर थे हमारे, तो इसीलिए हम लोगों ने प्लान किया कि चलो आज इनको बेवकूफ़ बनाया जाता है। एंड प्लान वर्क कर गया? हाँ, प्लान वर्क कर गया। अच्छा, खाली समय में आप क्या करती हैं? खाली समय में जैसे कि अपनी मतलब बेटी को टाइम देना, उसके साथ अपना मतलब चीज़ें देखना, और बाकी घर में मुझे एक्चुअली जैसे कि हर चीज़ ऑर्गेनाइज बहुत पसंद है कि हर चीज़ कायदे से होनी चाहिए, तो बस अपना घर का भी डेकोरेशन एंड ऑल। हाँ, बाकी कभी कुकिंग कर लिया खाली हूँ, या अपने जैसे मुझे रीडिंग का भी शौक है, तो बस ऐसे ही। तो कौन कौन सी बुक्स हैं जो आपने खासकर पढ़ी हैं या फेवरेट हैं आपकी?
मैंने एक्चुअली चेतन भगत के जितने भी एडिशंस है वो सारे मैंने बहुत शौक से पढ़े हैं जी। तो अभी शादी के बाद अभी मुझे इतना टाइम नहीं मिल पाता है, बट हाँ पहले मुझे रीडिंग का बहुत शौक था। तो एक्चुअली जो ना चेतन भगत के मैंने सारे एडिशंस पढ़े, 5 Point Someone और वन नाइट एट कॉल सेंटर, वो सब मेरी फेवरेट नॉवेल्स में रही। तो चलिए कुछ और भी बातें होंगी अभी कुछ ही देर में, उससे पहले आपको कुछ क्वेश्चंस का जवाब देना है जो आपको अपना पहला गिफ्ट जिता सकते हैं। यहाँ पे 3 सवाल हैं, अगर आप तीनों के जवाब देती हैं तब तो बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा। मगर मिनिमम आपको 2 के सही जवाब देने हैं। तो रेडी हैं? हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत में जल्द ही इनमें से कौन सी ट्रेन चलने वाली है? ऑप्शन ए सुपर ट्रेन, ऑप्शन बी रॉकेट ट्रेन या ऑप्शन सी बुलेट ट्रेन? बुलेट ट्रेन। चलिए बिल्कुल कॉन्फिडेंट आंसर था, सही जवाब है ये। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 2 है, इस कहावत को पूरा कीजिए। दान के बछिया के डैश नहीं गिने जाते। दांत नहीं गिने अरे जाते। वाह, दांत बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। आपका आखिरी सवाल है, उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? ऑप्शन ए मायावती, ऑप्शन बी सुचेता कृपलानी या ऑप्शन सी इंदिरा गांधी? सुचेता कृपलानी। चलिए तीनों जवाब एकदम सही हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। पहला गिफ्ट आपने जीत लिया है मिसेस भाग्यशाली की तरफ से। थैंक यू। आकांक्षा जी ने तीनों सवालों के एकदम सही जवाब बताए, इसीलिए उनको उनका अपना पहला गिफ्ट मिल गया। और अब उनसे करते हैं कुछ और बातें उनकी लाइफ से जुड़ी हुई, जिसमें सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपकी फैमिली में कौन कौन है? मैरिज से पहले जो आपकी फैमिली रही है उसमें कौन कौन है? वहाँ पे मेरे पापा मम्मी और मेरे भैया और भाभी, और बाकी उनकी अभी 2 बेटियाँ हैं जी। तो और आपके इन-लॉज में अभी? इन लॉज में अभी यहाँ पे भी मतलब मेरे पापा मम्मी हैं और बस एक मेरी सिस्टर इन लॉ हैं, दीदी हैं, वो भी यहीं पास में ही रहते हैं। जी। तो कितना आपने दोनों फैमिलीज में चेंज या कह सकते हैं डिफरेंट एटमॉस्फेयर देखिए चेंजेस तो हर आदमी मतलब हर फैमिली का एक अपना लाइफस्टाइल होता है, तो ठीक है थोड़ा बहुत यहाँ मुझे चेंजेस लगे, लेकिन मैंने एडजस्ट कर लिया और कोई ऐसा बहुत खास नहीं था कि हाँ मतलब कुछ बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो, क्योंकि वहाँ भी हमारी छोटी फैमिली और यहाँ भी मुझे छोटी फैमिली मिली। तो और बाकी यहाँ पे सबका नेचर इतना अच्छा है, मतलब पापा मम्मी का यहाँ पे और दीदी का और जिया जी का, तो मतलब मुझे कुछ ऐसा नहीं लगा कि मुझे बहुत ज़्यादा किसी के साथ एडजस्ट करना पड़े या कुछ भी है, मतलब बहुत अपना जैसे आपकी मदर इन लॉ ने बताया था कि आपने एडजस्ट किया है बहुत आसानी से, तो वो किस तरीके से आपने किया? क्या चीज़ें ट्रिक्स यूज़ करी हैं? क्या आपके नेचर में ऐसी चीज़ें? कुछ ट्रिक्स नहीं यूज़ करी एक्चुअली। जब क्या हुआ था, जैसे मतलब कि जब मैं मतलब लाइक मेरे मायके में मेरी भाभी थी, तो जब उनकी शादियों की आई तब मैं भी मतलब जॉब करती थी उस टाइम पे, तब मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा था, क्योंकि जैसे कि मतलब कि कैसे फैमिली के साथ एज ए बहू थोड़ा बहुत चीज़ें एडजस्ट करनी आनी चाहिए, और कैसे मतलब कुकिंग वगैरह से आप थोड़ा सा किसी को खुश कर सकती हैं। तो बस यही सब थोड़े से मैंने ट्रिक्स अपनाए थे, लेकिन ऐसा कोई मुझे बहुत खास करना नहीं पड़ा था। लेकिन इंस्पिरेशन आपकी भाभी रही है। हाँ, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा, क्योंकि जब मतलब लाइक जब उनकी शादी हुई थी तब मैं जॉब करती, तो मुझे मतलब बिल्कुल भी कि एज ए फैमिली में कैसे किसी के साथ उठना बैठना है या कैसे कुछ करना है उतना ज़्यादा मैं ग्रूम नहीं थी, बट हाँ उनसे मैंने काफ़ी कुछ सीखा। उन्होंने मुझे कुकिंग और स्नैक्स में काफ़ी कुछ सिखाया, और मतलब उनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। तो मुझे यहाँ पे आके उस हिसाब से उतनी प्रॉब्लम नहीं हुई, आसानी से एडजस्ट कर गया। कोई ऐसी ट्रिप रही है आपकी अपने बचपन की या कह सकते हैं मैरिज से पहले की जो बहुत ही इंजॉयबल रही है? ट्रिप अपनी फैमिली के साथ, हाँ हम लोग काठमांडू गए थे, तो वहाँ पे हम लोगों ने लाइक मेरे पापा मम्मी और भैया के साथ, तो उस टाइम मेरी भाभी नहीं थी, तो हम लोग सिर्फ 4 लोग थे, लेकिन हम लोगों ने उस टाइम बहुत इन्जॉय किया था। और एक्चुअली वहाँ पे भी ना मेरे पापा को जैसे वेकेशंस पे जाना या हर साल बहुत पसंद है, और टचवुड मुझे यहाँ पे भी ऐसे ही मिला कि मेरे हस्बैंड को यहाँ भी हर साल वेकेशंस पे जाना, उस चीज़ में भी चेंज नहीं है, और मतलब मैं बहुत खुश हूँ उस चीज़ से, सेम एटमॉस्फेयर है। बहुत अच्छा लगा मुझे। कुकिंग की भी आपने बात की थी कि काफ़ी शौक है आपको, तो उसमें कितना नई डिशेस ट्राई करती हैं और घर वालों का कैसा रिएक्शन रहता है उसमें? हाँ, नई डिशेस मुझे ट्राई करने का शौक़ है कि जैसे अगर मैं खाली हूँ या फिर मैंने किसी भी बुक में या किसी भी टीवी शो में कोई भी नई डिश देखी है, तो मुझे लगता है अच्छा मैं एक बार ही बनाऊँगी। अच्छी बनती है तो सबका रिएक्शन बट ऑब्वियस अच्छा रहता है, लेकिन अगर हाँ तो कभी थोड़ी 19-20 हो भी गई तो ऐसा नहीं कि घर में कोई पर्टिकुलर बहुत उस चीज़ को टॉन करें, मतलब सब लोग ये कह देते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, फिर से जब ट्राई करोगी तो अच्छा बन जाएगा। लेकिन फिर भी नई नई चीज़ें खाने को मिलती हैं सबको। हाँ, मुझे क्योंकि शौक़ है, और एक्चुअली घर में भी यहाँ पे भी सबको जैसे कि कुछ नया खाने का भी शौक़ है, तो मेरे हस्बैंड को मम्मी को, तो बस ये अपना इसी में कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। अच्छा, जैसे डेकोरेशन की आपने बात की थी, तो कुछ और उसमें क्रिएटिव आप करती हैं? एक्चुअली मुझे पेंटिंग का भी बहुत शौक है, तो जैसे मैंने ना अपनी शादी से पहले तंजोर वाली पेंटिंग्स बनाई हैं, मुझे रंगोली भी बनाने में बहुत अच्छा लगता है,
तो मैंने यहाँ के लिए अपने ना ससुराल में भी बहुत बड़ी बड़ी पेंटिंग्स बनाई थी, तो वो सब मैंने डेकोरेट करके रखी हुई हैं। तो बस ये भी मुझे बहुत शौक है, तो मुझे लगता है कि मैं अपनी बेटी को भी पेंटिंग्स और इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व कितने सारे टैलेंट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें वो आपसे सीखेगी। तो मुझे लगता है बाकी मुझे कुकिंग के अलावा मुझे आइसक्रीम, चॉकलेट्स ये सब भी बनानी आती हैं। इन सभी चीज़ों में भी मैंने मतलब मेरा इंटरेस्ट चॉकलेट्स की तो बात शुरुआत में हमने करी थी थोड़ी बाकी जैसे सैलेड डेकोरेशन है कि कोई गेस्ट आए हैं, थोड़ा सा जैसे कि मतलब जैसे कि डाइनिंग टेबल आपको कैसे डेकोरेट करनी चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये बस इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट रहता है। तो बस अपना इसी में सारा दिन अपना कुछ ना कुछ। तो चलिए, जितना क्रिएटिव आप हैं वैसा ही क्रिएटिव गेम भी हम आपके लिए लेकर आए हैं जो अब आपको खेलना है। एंड इस गेम को खेल के अपना सेकंड प्राइज़ आपको जीतना है। बहुत ही सिंपल गेम है हमारे पास। यहाँ पे हमारे पास कुछ कलर्ड पीसेज हैं जो आपको कनेक्ट करके एक चेन बनानी है, और सैंपल के लिए एक चेन हमने यहाँ पे रखी हुई है। आपके पास 30 सेकेंड्स का टाइम है जिसमें ये सारे पीसेस कनेक्ट होके एक लंबी सी चेन बन जानी चाहिए। रेडी है? तो चलिए, गेम के साइड थोड़ा सा आप शिफ्ट हो सकती हैं आगे, और आप अपना गेम शुरू कर दीजिए। सिंपली प्रेस करके बस जल्दी जल्दी इसको करती जाइए, सिर्फ इंटरलॉक करना है उसको। खुल जा रहे हैं ना अपने आप से। बस जल्दी जल्दी करती जाइए। सिंपल सा है लेकिन स्पीड का है इसमें मेन। चलिए जल्दी जल्दी करती जाइए, बस सारे फिनिश करने हैं। सारे के सारे करने हैं आपको, इसीलिए स्पीड आपको बढ़ानी पड़ेगी थोड़ी सी। 3 कलर्स और हैं। ये इजी देखने में है लेकिन टाइम टेकिंग है, और इसमें कुछ ऐसे पीसेस भी आ जाते हैं जो दोबारा करने पड़ते हैं। चलिए, सेकंड लास्ट पीस जल्दी से लगा दीजिए, एंड उसके बाद ग्रीन वाले से आपकी चेन कंप्लीट हो जाएगी। चलिए, आपने पूरी चेन कंप्लीट कर दी है विद इन टाइम। अब इस चेन को आप रख दीजिए यहाँ पर। कॉन्ग्रेचुलेशंस, थैंक यू। अपना दूसरा गिफ्ट भी आपने जीता है मिसेस भाग्यशाली की तरफ से। थैंक यू सो मच। इतने सारी इंटरेस्टिंग बातें और गेम्स के बाद अब वक्त है प्रोग्राम में एक और छोटे से ब्रेक का। लेकिन ब्रेक के पहले मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आप भी हमारी मिसेस भाग्यशाली बनना चाहती हैं तो उसके लिए आपको अपना सेल फोन उठाना है, लिखना है अपना नाम, स्पेस देके अपने शहर का नाम, स्पेस अपना मोबाइल नंबर, और हमें मैसेज करना है इस नंबर पे। तो कहीं मत जाइएगा, क्योंकि ब्रेक के इस पार आपकी मुलाकात होगी आकांक्षा जी के हस्बैंड राहुल जी से। बने रहिए हमारे साथ ओनली ऑन मिसेस भाग्यशाली। इनके नेचर है, मुझे जो है वो फैमिली को लेकर चलना सब लोगों को साथ में, ये बहुत अच्छा लगता है। बाकी हम लोगों की बेटी है 3 इयर्स की, तो उसका भी ख्याल रखना। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट प्रोग्राम मिसेस भाग्यशाली। अब हम आपको मिलवाते हैं आकांक्षा जी के हस्बैंड राहुल जी से, जो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। सर, आपका भी स्वागत है। थैंक यू। इस प्रोग्राम में मैम का साथ आज दे रहे हैं आप। पहले तो ये बताइए, एक्सपीरियंस कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा। अब आपकी मैरिज के बारे में थोड़ी बातें करते हैं। कितना टाइम हुआ है आपकी मैरिज को? 5 इयर्स। एंड अरेंज मैरिज थी? यस। तो जब आपको पसंद कराई गई होगी इनकी फ़ोटो या इनके बारे में बताया गया होगा, तो पहला रिएक्शन आपका क्या था? पहला रिएक्शन मैंने देखते ही बिल्कुल पसंद कर लिया था इनको। तुरंत पसंद आ गई थी, बिल्कुल भी सोचना नहीं पड़ा था। और आपका क्या साइड? मेरा भी सेम साइड था। जैसे ही मैंने इनको फर्स्ट टाइम देखा था, जब हम लोगों की मीटिंग तय हुई थी, तो मैंने इनको देखते ही मुझे लगा हाँ अच्छे हैं। जी, सोलमेट वाली फीलिंग थी जी। अच्छा, तो मैरिज के टाइम पे भी कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग हुआ है जो याद आ रहा हो आपको? जिस समय शादी हो रही थी, सेरेमनीज चल रही होंगी। हाँ, मेरी शादी के टाइम पे जैसे ही हम लोगों का जयमाल वाला जो होने वाला था प्रोसीजर, तो मैं जैसे ही हम लोगों का अलग से वो सब पूरा बनवाया गया था उसका जयमाल वाला स्टेज, तो जैसे ही मैं उस पर पहुंची, इनको इतनी ज़्यादा जल्दी थी, इन्होंने मेरे पर इतनी जल्दी जयमाल डाल दिया कि मेरा सारा मेकअप और सब कुछ उसी टाइम हट गया था। तो कैसे वो इंसिडेंट मुझे कभी नहीं मैं भूलूंगी उसको। फिर उसके बाद वो सब होने के बाद तुरंत ही मेरी भाभी मुझे ले जाके उन्होंने सारा सही किया जी। फिर आगे कंटिन्यू हुई शादी। हाँ। अच्छा, तो अब 5 साल हो चुके हैं। इसमें आपसे पहले पूछना चाहूँगी कि मैम के क्या आपको स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स लगते हैं जो बहुत ही अच्छे लगते हैं इनके नेचर में? इनके नेचर है, मुझे जो है वो फैमिली को लेकर चलना सब लोगों को साथ में, ये बहुत अच्छा लगता है। बाकी हम लोगों की बेटी है 3 इयर्स की, तो उसका भी ख्याल रखना पूरा।
और जितने मेरे फ्रेंड्स हैं उनको टाइम देना, तो ये सारी चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं इनकी। तो कुछ स्पेशल कभी आपके लिए किया है इन्होंने? स्पेशल कोई कभी सरप्राइज दिया हो? सरप्राइज़ मेरा जब भी बर्थडे आता है तो ये मुझे एक सरप्राइज़ जो है वो पार्टी दे देती हैं। ये मेरे लिए एक सरप्राइज़ होता है। तो जो रिसेंट वाली आपकी रही वो कैसे इन्होंने प्लान करी, आपके लिए कैसा एक्सपीरियंस था वो? बस अचानक से मेरे फ्रेंड्स जो हैं वो अराउंड 11:40-45 आ गए घर पे, और उन्होंने बहुत अच्छा सा मुझे सरप्राइज़ दिया। मैं तो सोने जा रहा था जी। तो उस टाइम पे इन्होंने सरप्राइज़ दिया, एकदम से सारे फ्रेंड्स आ गए और गिफ्ट्स और सारा रूम इन्होंने डेकोरेट कर रखा था एक अलग से, जी। तो उसमें मुझे जो है सरप्राइज मिल गया बर्थडे पे। और अब सर की बारी है, तो ये बताइए मैम कि आपको किस टाइप के कितने फ्रिक्वेंटली गिफ्ट्स मिलते रहते हैं? नहीं, मुझे बहुत गिफ्ट्स मिलते रहते हैं। मैं इस चीज़ में बहुत लकी हूँ कि जब भी मेरी बर्थडे एनिवर्सरी कुछ भी आती है तो मतलब मेरा गिफ्ट हमेशा पहले से तैयार रहता है जी। तो मुझे अभी इधर बहुत अच्छे अच्छे मोबाइल हैं, आईफोन मुझे मिला और मुझे लैपटॉप मिला जी। तो मैं बस बहुत लकी हूँ। मुझे और अभी 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 मतलब रिसेंट में मुझे बहुत अच्छी वॉच मिली, ये अभी बाहर होके आए थे जी। तो यानी कि आप दोनों एक दूसरे के लिए कुछ कुछ ऐसी चीज़ें करते रहते हैं कि दोनों की लाइफ बहुत मज़ेदार रहे। हाँ। तो चलिए अब एक गेम आपके साथ खेलते हैं राहुल जी। आपको यहाँ पे एक गेम खेलना है और मैम के लिए एक गिफ्ट जीतना है। और इस गेम में सिंपल काम है, लेकिन उतना सिंपल है नहीं जितना लगेगा ये। यहाँ पे हमारे पास कुछ लॉक्स हैं जिनकी कीज़ भी सामने रखी हुई हैं। आपको ये ढूंढना है कि किस लॉक की कौन सी की है और उस लॉक को खोल देना है। सारे के सारे ताले आपको खोलने हैं 30 सेकेंड्स के टाइम में। ठीक है, तो रेडी हैं? बिल्कुल। तो चलिए, गेम तो आपके सामने है ही, आप अपना गेम शुरू कर दीजिए। जल्दी जल्दी ट्रायल एंड एरर करिए क्योंकि सिर्फ 30 सेकेंड्स हैं जिसमें ताले खोल देने हैं आपको। वेरी गुड, एक तो हो भी गया है जल्दी से। 2, वेरी गुड। इन्होंने बैठे बैठे इतनी देर में लग रहा है कैलकुलेट कर लिया है कौन सी चाबी किस ताले की है। बस एक बचा है, वेरी गुड। तो चलिए, सारे लॉक्स आपने खोल दिए हैं, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस। एक बहुत ही खूबसूरत सा गिफ्ट आपने जीता है मैम के लिए, और मैं चाहती हूँ कि ये गिफ्ट अपने हाथों से आप मैम को भी दे दीजिए। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। इसी के साथ आज की मिसेस भाग्यशाली ने जीता है फ्रिंजेस एंड कर्ल्स की तरफ से 1000 रुपए का डिस्काउंट वाउचर। तो आइए, अब वक्त है कि हम सेलिब्रेट करें, लेकिन आपको बता दें कि हमारा आज का ये खूबसूरत सा केक स्पॉन्सर किया है श्याम स्वाद एंड A1 बेकरी अलीगंज लखनऊ ने। इस सेलिब्रेशन में हमारे साथ 2 स्वीट से बच्चे भी मौजूद हैं, तो उनसे आपको पहले मिलवाते हैं। मैम, इनको इंट्रोड्यूस कर दीजिए। ये है मेरी बेटी विदिता, इनकी एज है 3 इयर्स की, और ये मेरी दीदी जो शुरुआत में आप जिनसे मिले थे, प्रियंका, डॉक्टर प्रियंका रस्तोगी, ये उनके बेटे हैं देवर्ष रस्तोगी। एंड ये दोनों भी यहाँ पे एक्साइटेड हैं सेलिब्रेशन के लिए, तो इस केक को काटिए और सबको खिला दीजिए। मुझे पता है कि आज का हमारा एपिसोड आपको बहुत एक्साइटिंग लगा और आप भी ऐसे ही एपिसोड्स का हिस्सा बनना चाह रही होंगी। तो उसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना है, उठाना है अपना सेल फोन, टाइप करना है अपना नाम स्पेस अपने शहर का नाम स्पेस अपना मोबाइल नंबर और हमें मैसेज करना है इस नंबर पे। तो आज के लिए लेते हैं हम विदा। अगले एपिसोड में आपको मिलवाएंगे एक और नई मिसेस भाग्यशाली से। तब तक के लिए आप सब रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।